वर्ल्ड वेंटरलैंड डे जहां आज मनाया जा रहा है, वहीं विकास नगर के रामपुर मंडी में भी वर्ल्ड वेंटरलैंड डे मनाया जा रहा है, जिसमें ISR के सुधांशु पहुंचे। वहीं मौके पर वन दरोगा के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और पारंपरिक उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य किया गया। बता दें आपको, उत्तराखंड नंदा देवी राजजात रथ यात्रा की झांकी इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षक का केंद्र रही। कई विभागों के द्वारा यहां पर स्टॉल भी लगाए गए, जिसका कि ISR के सुधांशु ने निरीक्षण किया। ISR के सुधांशु के द्वारा रिबन काटकर और नारियल फोड़कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उनके द्वारा वन एवं पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर चक्राता DFO अभिमन्यु कुमार और वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी रेंजर मौके पर मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपको यह भी बता दें कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए स्टॉल में देहरादून से आई दीक्षा के द्वारा भी कई जानकारियां मीडिया को दी गई। वहीं इस कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह के द्वारा भी स्टॉल लगाया गया और अन्य कई विभागों के द्वारा भी स्टॉल लगाए गए। बता दें आपको, इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के बच्चों ने भी भाग लिया और उन्हें भी सम्मानित किया गया एवं वन एवं पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया गया। देखिए, आज ऐसे भी वर्ल्ड वेटलैंड डे है। सबसे पहले तो इसकी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामना। हमारी इकोलॉजी में हर एक चीज़ का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन पिछले दिनों में देखा गया है कि यहाँ पर जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के दोहन से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। लेकिन हमें किस तरह से बैलेंस बनाना है, ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, संतुलन। बार बार जैसे मैं कहना चाहूँगा कि इकोलॉजी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर इकोनॉमी अगर नहीं होगी, जैसे ये आज ही का अगर समुदाय आधारित अगर विकास नहीं होगा, लाइवलीहुड की अगर चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उसमें कई तरह की दिक्कतें आती हैं। और यही वजह देखा होगा कि हमारा खास करके उत्तराखंड जिसमें कि लगभग 70% जो जगह है वो फॉरेस्ट बाउंड है। तो वैसी स्थिति में फॉरेस्ट वेटलैंड भी अगर हम माने तो वेटलैंड भी उसी का एक काइंड है, उसी का एक रूप है। तो इसीलिए हमें वेटलैंड को तो न केवल संरक्षित करना है, संवर्धित भी करना है। हाँ, निश्चित रूप से चुनौतियाँ हैं जैसा कि आपने कहा, लेकिन उन चुनौतियों के लिए हम पूरी तरह से लगातार कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और आपने देखा होगा कि इतने सारे फॉरेस्ट लैंड कन्वर्जन के बाद भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि फॉरेस्ट का हमारा जो कवर है वो उसमें वृद्धि हुई है। उसी तरह से वेटलैंड के लिए भी इवन रामसर साइट, ये हमारा रामसर साइट है। और यहाँ पे जैसे कई बार होता है विकास, जब होता है विकास जैसे कि सड़कें चौड़ी होती हैं, लोगों की जनाकांक्षाओं के हिसाब से डेवलपमेंट करना होता है, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास कैंपा के मद में काफ़ी धनराशि हमें भारत सरकार से मिलती है और उसके अलावा राज्य सरकार से भी, उसके अलावा केंद्रीय पोषित योजनाओं के तहत भी हमें धनराशि मिलती है और इस पर किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है। ज़रूरत होती है प्लान्ड वे में इसकी एक अवधारणा पहले तो कॉन्सेप्चुअलाइज करने की। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि वही हमारी जो बात हो रही थी कि हमने इसके एक कैसे होलिस्टिक इसका एक डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसके बारे में मैंने कंजर्वेटर और साथ में जो यहाँ DFO हैं दोनों को ये कहा है। 7 तारीख को हमारी आज इसके बारे में डिटेल बैठक भी है और हम कोशिश करेंगे कि इसको कैसे न केवल पुराने स्वरूप में बल्कि उससे भी बेहतर किस तरह से स्वरूप में ला सकते हैं, ये हम उसकी कोशिश करें। सर, नए कुछ सर, हम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से आए हैं और नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है NMCG, जिसके अंतर्गत जलज एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम जो गंगा बेसिन और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं उनके साथ जो कम्युनिटीज़ एंगेज्ड हैं उनको अपने साथ जोड़ते हैं। इसके बेसिकली जलज के 5 मॉडल्स हैं: अवेयरनेस एंड सेल पॉइंट, लाइवलीहुड सेंटर, जलज होमस्टे, जलज डॉल्फिन सफारी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इसमें हम जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और बेसिकली हम कल्चरल जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको एनकरेज करते हैं। इसके अंतर्गत हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लोगों ने बनाए हुए हैं। मेरा नाम दीक्षा खरवाल है और मेरे साथ पायल असवाल है सर।